क्राइम टाइम में बात छत्तीसगढ़ के कोरिया से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब पता चला कि एक शख्स की गाड़ी में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। लेकिन वो शख्स भी कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि बीजेपी का नेता था जिसको पहले डंपर से टक्कर मारी गई। उसके बाद गाड़ी को चारों तरफ से घेरा गया, उसमें आग लगाई गई और उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन इस घटना में सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन लोगों की जान चली गई। आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और किसने इस वारदात को अंजाम दिया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बीजेपी नेता को जिंदा जला दिया। डंपर से रोकी कार, फिर लगाई आग। 4 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। वर्चस्व की लड़ाई में जघन्य हत्याकांड। तारीख 16 जून, जगह कोरिया छत्तीसगढ़, वारदात मर्डर। कोरिया के सोनहत का कटगोड़ी गांव। रात के 12 बजने वाले थे। चारों तरफ घोर अंधकार था, सड़कों पर सन्नाटा था और बीजेपी नेता भरत सिंह अपनी फॉर्च्यूनर से घर लौट रहे थे। कार में उनके साथ 4 लोग और भी थे। फॉर्च्यूनर अपनी रफ्तार में थी। लल्ला सिंह घर पहुंच ही चुके थे। लेकिन जैसे मौत उनका इंतजार कर रही थी, फॉर्च्यूनर जैसे ही घर के बाहर पहुंची, एक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। वो डंपर जो घात लगाकर लल्ला सिंह के आने का इंतजार कर रहा था, और फिर मौत का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा छत्तीसगढ़ हिल गया। लल्ला सिंह कार के अंदर मौजूद थे और डंपर ने कई बार कार को टक्कर मारी। लल्ला सिंह और बाकी लोग जान बचाने के लिए कार से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डंपर की टक्कर ने कार के गेट बंद कर दिए। लल्ला सिंह कार के अंदर मौजूद थे और बाहर कई लोग घेर कर खड़े हुए थे। लल्ला सिंह ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। मगर गैवानियत का यह खेल यही खत्म नहीं हुआ। खौफनाक खेल अभी बाकी था और फिर बदमाशों ने कार पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। पूरी कार आग का गोला बन गई। कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लल्ला सिंह कार के अंदर की तड़प तड़प कर जलकर राख हो जाते हैं। वक्त मैं घटना स्थल पे मौजूद हूँ और यहाँ रेत कारोबारी और क्रेशर के जो मालिक है भरत सिंह उर्फ लल्ला, उनकी जो है यहाँ पे जान चली गई है। मैं इस घटना स्थल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, इसी जगह पे जो है गाड़ी को जलाया गया है। हालांकि गाड़ी में आपको थोड़ा सा उधर पहले गाड़ी दिखा देता हूँ, क्योंकि गाड़ी यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस टिपर से ही उस गाड़ी को टक्कर मारी गई, जिसके बाद उसके जो लॉक है वो यहाँ पे जाम हो गए और गाड़ियों के दरवाजा नहीं खुलने से उसमें जो बाद में आग लगाई गई। उसके बाद जो है जो लल्ला सिंह है उनकी जो जान चली गई। उनके साथ जो मृतक लल्ला सिंह के साथ जो नागेंद्र सिंह थे, उनकी जो भागने के दौरान अभी वो काफी झुलस गए हैं। कार के अंदर लल्ला सिंह की जलने से मौत हो गई। वही उनके भाई नागेंद्र सिंह, वीरू सिंह और एक अन्य व्यक्ति बाहर निकलने में कामयाब रहे, मगर कार से निकलते ही बदमाशियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की
भाई नागेंद्र सिंह पर फर्शी से हमला किया गया, जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यही पूरा स्थल है जहां पर जो गाड़ी खड़ी थी और ये कहा जा रहा है कि उन जो मृतक हैं लल्ला सिंह, उनकी गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी में सवार थे और उसके बाद यहीं पर पूरा घटना हुआ और उसके बाद बवाल शुरू हुआ। देर रात की घटना थी। सरगुजा रेंज के जो आईजी थे वो यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन सोच सकते हैं अभी तक पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आया है, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि किस तरीके से घटना हुई, इस घटना के पीछे के लोग कौन जिम्मेदार हैं, ये कुछ नहीं है। सिर्फ पुलिस अभी मौके पर सुरक्षा के लिहाज से इसको तैनात किया गया है। ये जो गांव है यहाँ पे अलग अलग जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क में अलग अलग जगह बैरिकेटिंग्स भी इसी तरीके से लगाए गए हैं। बीच सड़क पर बीजेपी नेता को कार में जलने की घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच चुके थे। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और फिर एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पुलिस की भी होश उड़ा दी, क्योंकि पूरा मामला रेत विवाद से जुड़ा है। नौगई गांव में बीजेपी नेता और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह के रिश्तेदार नागेंद्र सिंह के बेटे ने नौगई रेत घाट का ठेका लिया था। रेत के अवैध खनन और तस्करी को लेकर उनका बीजेपी नेता मनोज त्रिपाठी के परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? आपस में उनकी जो गाड़ी थी, मृतक लल्ला सिंह की जो गाड़ी थी, उसको दूसरे वाहन से टक्कर मारा गया और उसके बाद उनके गाड़ी का जो लॉक था, जो गेट का लॉक था, वो बंद हो गया। और ये देखिए, ये जो केबल है, बिजली का जो केबल है, ये टूट कर यहाँ पर गिर चुका है, अलग हो चुका है। ये देखिए, ये जो तार था ये टूट गया है। मतलब कितना बड़ा संघर्ष यहाँ पर हुआ होगा, कितना बड़ा मतलब साजिश रचा गया होगा, कितना बड़ा गुस्सा रहा होगा। ये तमाम जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ, उसको देखकर ही समझ आने लगा है। और ये पूरा यहाँ पर आग घंटों तक जलता रहा, आग यहाँ पर लंबे समय तक जला। और ये इस बात की भी आशंका है कि कहीं पूरे घटना में जब जो आरोपी थे उन्होंने लल्ला सिंह की हत्या करने के बाद कहीं गाड़ी के अंदर तो लाश को नहीं डाल दिया। इसी विवाद को लेकर देर रात 12 बजे मनोज त्रिपाठी के लोगों ने भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह के घर को घेर लिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कार को ट्रक से टक्कर मारकर रोक लिया और फिर कार को आग के हवाले कर दिया। परिजनों के मुताबिक ये हत्याकांड वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। दोनों परिवारों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई थी। तो टिपर गाड़ी उनके घर के सामने पहले से ही खड़ी थी, जो स्टार्ट थी, उसमें 30-40 लोग थे भी, और लोग सीधा लाए हैं। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह उनके गाड़ी पर सीधा चढ़ा देते हैं। फिर जो वहाँ पे लोग थे, एक आध दो लोग पीछे जो बच्चे भागे, वो लोग बताए कि मतलब गाड़ी को आगे पीछे करके वो इसका क्या कहते हैं अपना फॉर्च्यूनर को मारे हैं। उसके बाद एक कार थी उसको भी मारे हैं। वारदात के बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि तनाव की स्थिति से निपटा जा सके। वहीं इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मैटर में हम लोगों ने थाना सोनत में एक अपराध दर्ज किया है। हत्या, आगजनी और अन्य धाराओं में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया है और इसमें अभी तक 9 आरोपी नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ उसमें अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 को हम लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की है। 6 आरोपियों की भी पतासाजी की जा रही है। इस हत्याकांड ने जिले में कानून व्यवस्था से लेकर रेत के अवैध कारोबार को लेकर सवाल खड़े कर दिए। रेत का विवाद और वर्चस्व की लड़ाई इतनी खौफनाक मोड़ पर पहुंची कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह दोनों पक्षों के बीच विवाद को उतारकर
रात में समझौते की बात सामने आती है और इसी समझौते के लिए पहुंचे लल्ला सिंह के घर पर उन्हें घेर कर कार के अंदर ही जला दिया गया। पुलिस खामोशी से जांच में जुटी है। अभी तक मामले में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। सवाल यही है कि क्या सिर्फ ये वर्चस्व की लड़ाई थी या रेत का विवाद खूनी हो गया या फिर इसके पीछे कोई और की कहानी छिपी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह को कार में जिंदा जला दिया गया या फिर हत्या करने के बाद लाश को कार में दफना दिया। सच क्या है इसका खुलासा पुलिस की जांच में ही होगा। विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शिवहरे के साथ दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।